सब्र करो बेटा। देखो, दुनिया से जाने वाले चले जाते हैं, उनके लिए हम दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तुम भी अपने वालिद के लिए मगफिरत की दुआ करो, उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करो। पापा ने कहा था मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, क्यों चले गए मुझे छोड़ के? बेटा, इसमें भला इंसान क्या कर सकता है? सब अल्लाह के हाथ में है, बस जब जिसका बुलावा आ जाए। फिर मुझे सब्र क्यों नहीं आ रहा आंटी? मैं तो अकेली रह गई ना, बिल्कुल अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली रह गई। सब्र करो। अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझो। जाने से पहले तुम्हारे बाबा तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए हैं। आज से अहमर की तरह तुम मुझे अपने बाबा की जगह ही समझो। सब्र कर बेटा। बेटा, हमने अपनी फातिमा का हाथ तुम्हारी बड़ी मिन्नत समाजत के बाद तुम्हें दिया था। हमें नहीं पता था कि हमारी बच्ची इस घर में आकर इतनी मुश्किलों का सामना करेगी। आंटी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ फातिमा को बहुत खुश रखने की, लेकिन प्लीज आप इसे भी समझाएं कि शौहर की इज्जत किसे कहते हैं। नहीं, मैं आपको पीर साहब ना कहना शुरू कर दूं? और कैसे इज्जत करूं मैं आपकी? तुम खामोश रहो। ठीक कह रहा है वो, किसी से बना के रखो या ना रखो, लेकिन अपने शौहर की इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। अम्मी, आपस का हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, ये हमें चैन से नहीं रहने देते। उन्हीं की वजह से हमेशा झगड़ा होता है हमारा। आंटी, आप देख रही हैं, आपके सामने इस तरह बात कर रही है, तो आपकी गैर मौजूदगी में क्या करती हूँ? आपको हमेशा मैं ही नजर आती हूँ? आपको अपनी माँ, भाई, बहन और भाभी वो नजर नहीं आते? असल दुश्मन तो वो हैं हमारे, हर वक्त हमारे खिलाफ ही बोलते रहते हैं। हाँ, तुम तो दुश्मन मुल्क से ब्याह के आ गई हो ना यहाँ पे। तुमने अपनी जबान का जहर चेक किया? 10 कोबरा सांप आते हैं जहर भरवाने के लिए, पूरे साल के लिए। बाजी, तुम्हारा बोलना बीच में बनता नहीं है। मैं अपनी बेटी और दामाद से बात कर रही हूँ। ओए आराम से, मैं तेरी कहाँ से बाजी हो गई? मुझसे 10-15 साल बड़ी होगी तू। बड़ी आई बाजी, बालों में करल लगा के घूमती रहती है। सर चेक करो, आटे की तरह सफेद हो रहा होगा। बस करो रजिया बाजी, तुम्हारा नफीस मुझसे 10 साल छोटा होगा। और रईस, ये इज्जत है हमारी इस घर में। अम्मा प्लीज चुप कर जाए। क्या अम्मा? तुम इधर मासूम बन के, बोंगे बन के इनके बीच में खड़े हुए हो, और ये माँ बेटियां तुझे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हैं। अरे चल। भाई रजिया बाजी, मैं नहीं लड़ सकती तुम्हारे साथ। तुम तो सुबह सुबह कौवों के साथ नाश्ता करती हो, और हम रहे अमन पसंद। हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारे साथ मुंह मारी करने की। चलो चले। ओ 1 मिनट रुक जा, मैं लड़ाका हूं ना, ये फाख्ता भी है और इसका तो गुजारा भी यहाँ नहीं होता। बड़ी परेशान। रुक जा, ले जा इसको अपने साथ, कोई जरूरत नहीं है इसकी घर में। चलो निकलो, जाओ, ले जाओ इसे। चलो ले जाओ, नहीं गुजारा। चल, खड़ी हुई देख रही है, जा। बड़ी आई वहां से अमलियात की माहिर करके बताती रहती है मुझे। जानते नहीं है ये रजिया बेगम को। मेरा तो डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। बड़ी आई आमिल बाबा कहीं की। गोला, ये कैसा शोर है? तुम्हारे साथ कोई झगड़ा कर रहा है क्या? मुझे नहीं कह रही, पप्पू किसी और से नीचे बात कर रही है। तुम्हें तो कुछ नहीं कहती।
नहीं, मैं किसी से ज्यादा बात ही नहीं करती, तो मुझे क्या कहेंगे। ठीक करती हो बेटा, इनकी घरेलू सियासत से दूर ही रहना मेरा बच्चा। ये सब एक दूसरे को रास हैं, तुम तो मुकाबला नहीं कर पाओगी इनका। जानती हूँ अम्मा, इसीलिए बस मैं अपने काम से काम रखती हूँ, और फिर तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए अच्छा नहीं लगता किसी से ज्यादा बात करना। डॉक्टर को दिखाया है तुमने? हाँ अम्मा, भाभी लेकर गई थी, सिर्फ वीकनेस का कहा है और कुछ मेडिसिन लिख के दिए, बस। अल्लाह सेहत दे मेरा बच्चा, अल्लाह बहुत आसानियां करे, आमीन आमीन। और ये बताएं कि नोमी भाई आपका ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ बेटा, हाँ बहुत ख्याल रखते हैं दोनों। खाना पानी दवाई सब बैठे बिठाए मिल जाता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है मेरा बच्चा। ठीक है अम्मा, खुदा हाफिज। इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी, मैंने भी 5 सूट उठा लिया। भाई रोज रोज थोड़ी लगती है इस तरह की सेल। मजा आ गया। बहू, हाँ 1 मिनट होल्ड करना जी। वो कुछ पकाया नहीं क्या तुमने आज? भूख लग रही थी, फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा। नहीं बनाया। बिलाल काम कहाँ करने देता है मुझे। आपने कुछ खाना है तो खुद बना लीजिए। फ्रिज में तो अंडा भी नहीं है, क्या बनाऊं? तो बाहर से जाकर सब्जी लाकर बना लें। आपका बेटा आपको पैसे देता है ना, उन पैसों को हवा लगवा लें, वरना इसी तरह से पड़े पड़े ना जंग लग जाएगा उनको, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे वो। हाँ वही थी, और कौन होगा। जीना हराम कर दिया है मेरा। जब देखो ताम की फरमाइशें करती रहती हैं, कौन पूरी करेगा भला। पता नहीं कब जान छूटेगी, कब मरेंगी ये। अपनी माँ के आगे तो कुछ दिखाई नहीं देता। कैसे बेइज्जती कर रही थी वो मेरी और मेरी माँ की, लेकिन आप मज्जाल है कोई एक लफ्ज बोला हो, बल्कि मेरा ही मुंह बंद करवा के यहां ले आए मुझे। तुम्हें क्या करता यार, मेरी माँ है वो, उनसे लड़ तो नहीं सकता था ना। हाँ सही, बीवी के सामने ही शेर बन सकते हैं, किसी और के सामने तो आवाज ही नहीं निकलती आपकी। तुम्हें पहले भी समझा चुका, 2 गलत मिलके एक सही नहीं हो जाता, और अगर वो तुम्हें कुछ कह देती हैं तो तुम्हारा आगे से जवाब देना फर्ज है। मैं डरती थोड़ी हूं। पहले तो वो मेरे साथ लड़ती थी, आज उन्होंने मेरी माँ का भी लिहाज नहीं किया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि कितने दिनों के बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। रिश्ते का कोई शर्म हया लिहाज होता है जो कि आपकी माँ ने बिल्कुल भी नहीं रखा। बहुत दुख पहुंचा है मुझे आज, बहुत। आई नो तुम सही कह रही हो, गलत किया उन्होंने, और इस बात के लिए आंटी से माफी मैं मांग लूंगा।
अब तुम प्लीज गुस्सा थूक दो यार। नहीं रईस, आपकी माँ ने आज मेरा बड़ा दिल दुखाया है। बस आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। कहाँ? कोकाब जाने का नहीं कह रही, अलग घर की बात कर रही हूँ। इतने पैसे हैं आपके पास कि हम अलग से घर ले सकते हैं। ठीक कह रही हो, मैं सोचता हूँ इस बारे में। सोचना क्या है, बस हम किसी अच्छी जगह पे घर लेंगे, हमें किसी पैसे की कमी नहीं है। हमारा बिजनेस मुश्तरका है, नफीस भाई की मर्जी के बगैर मैं इतनी बड़ी रकम नहीं निकलवा सकता बिजनेस से। यही बात, आपकी यही बात मुझे जहर लगती है। सारा कारोबार आपने सेट किया है, आज तक नफीस भाई ने टके का फायदा नहीं दिया आपको, और आप अपने लिए कभी फैसला कर ही नहीं पाते। हर काम का एक वक्त होता है यार, मुझे एहसास है। ये काम भी हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो कर लो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कर लूंगी सब्र, लेकिन मुझे अलग घर चाहिए और ज्यादा सब्र नहीं करूंगी। हाँ, आगे 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 आगे, जाओ 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 जाओ। आपके कपड़े प्रेस कर दिए मैंने। हाँ? कपड़े। ये इस्त्री की है तुमने? ये लाइनें अभी तक नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मरे मरे हाथों से इस्त्री किया है। आइंदा क्रीसें सही से बनाना। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? जी मैंने सुना। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? गुल, तुमने नाश्ता तो नहीं किया अभी? नहीं पुप्पो, नाश्ता सुबह सुबह नहीं करती। नहीं किया? चलो जल्दी से पानी पी ला। इस पानी में क्या कोई खास बात है? हाँ बेटा, ये दम किया हुआ पानी है, पी लो। इंशाल्लाह इसको पीने से तुम्हारे यहाँ पहली औलाद लड़का होगा। हाँ, लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। पागल हो गई हो क्या? अरे ये दम किया हुआ पानी है, मैंने इस पे वज़ाइफ पड़े हुए हैं। इसको पीने से तुम्हारे औलाद नरीना होगी। फातिमा के वक्त भी मैंने यही पानी पे वजीफा किया था, पूरे 7 दिन उसने ये पानी पिया था, फिर देखो बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह। क्या ऐसे खड़ी हुई क्यों हो? पियो ये पानी, मुझे लड़का ही चाहिए। और मेरी माँ ने इतना मुश्किल वजीफा पढ़ा है तुम्हारे लिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पी ले, अब नखरे क्यों कर रही है? बिल्कुल अपनी माँ की तरह कमजोर ईमान है इसका। पीशा पूरा पीना है। तू फिक्र नहीं कर, इंशाल्लाह तेरे घर पहला बेटा ही होगा। बेटा होगा नहीं, बेटा ही होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मौसम कितना अच्छा है ना। नोशी, मैं समझ सकता हूँ किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है।
आपका कोई अपना फौत हुआ है? अल्लाह ना करे यार। वो जिंदा है लेकिन मैंने उसे खो दिया। कौन था वो? छोड़ो इस बात को। बस मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को तन्हा मत समझो। हम सब हैं तुम्हारे साथ। मेरी फिक्र करने का शुक्रिया। बस मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं बाबा के बगैर कभी रही नहीं हूँ, और इस तरह यूं अचानक आप लोगों के घर पे यूं पड़ जाना। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ पे हो, आ जाओ, नाश्ता लग गया, आ जाओ बेटा। नहीं, मेरा दिल नहीं है। हाँ, तुमने रात को भी यही कह के खाना नहीं खाया था। अहमद, समझाओ बेटा इसे, ये अगर नहीं खाएगी इस तरह तो बीमार हो जाएगी। ठीक कह रही हूँ, चलो नाश्ता करते हैं। चलो आ जाओ बेटा, शाबाश। वैसे कितना जालिम है ना तुम्हारा शौहर। इस हालत में तुम्हें किचन में भेजा हुआ है काम करने के लिए। मेरी फिक्र में घुलने के बजाय आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मनफी ख्यालात की झलक आपके चेहरे पर झलक रही है। वैसे बहुत जुबान चलती है तुम्हारी मेरे सामने। यही जुबान अगर सास के सामने चलाओ ना तो मानो। मेरी तालीम और मेरी माँ ने हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, उनसे मुकाबला करना नहीं। सही। 14 जमातों पे बड़ा मान है ना तुम्हें। मुझे मान नहीं, लेकिन हाँ, आपको एहसास कमतरी जरूर है। अपनी 5वीं फेल होने पर। सही कहा ना मैंने? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि बेहतर कौन है और कमतर कौन। लगता है आपका ऑफिस नया है शायद। जी सर, अभी 1 हफ्ते पहले ही हमने अपना काम शुरू किया। इससे पहले हम किसी और फर्म के साथ काम करते थे। अच्छा। मुझे एक घर का नया डिजाइन बनवाना है। बिल्कुल ठीक है, आप अपनी डिमांड्स और घर की लोकेशन हमें बता दें। ये तो घर वाली बताएगी जिसके नाम वो घर होगा।
बताओ बताओ पिंकी बताओ। हाँ, आप मुझे अपनी कोई कैटलॉग वगैरह दिखाएं ना, मुझे देखना है आप किस तरह के डिजाइन बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप ये बताएं कि आप लोग पिएंगे क्या? सर एक काम करें, ये देख रहे हैं आप, ऐसा ही कुछ चाहिए। आप इसको फिलहाल मेरी तरफ से लॉक समझें, फिर हम फोन पे बात करते हैं, ठीक है? चल। अबे मुबारक हो यार, डील हो गई। कौन से लोग? इन्हीं से तो डील हुई है। अपनी बीवी के साथ आया था, शायद उसी के लिए घर बनवाना चाह रहा है। बीवी? मैंने बात की है रईस से अलग घर लेने की। आपको पता है इस बार तो वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, बल्कि कह रहे थे कि हो जाएगा, बस थोड़ा अरसा लगेगा। मैं इसीलिए तो कहती हूँ अपने मियाँ से बना के रखो। ये तुम्हारी सास कब तक बैठी रहेगी? अरे एक ना एक दिन तो मर जाएगी, फिर तुम ही मालिक होगी उस घर की। हाँ, ऐसी किस्मत कहाँ मेरी। वो एक और आ गई ना झांसे की रानी, मेरी सल्तनत में हिस्सेदार बनके। अरे वो क्या बेचती है तुम्हारे आगे? उसे तो दुनिया के अलीबे ही नहीं आती। भाई अंदाजा लगा लिया मैंने एक ही मुलाकात में, बहुत सीधी है वो। फिर भी अम्मी, जहर लगती है वो मुझे। हर वक्त मुझे ऐसे एहसास दिलाती रहती है जैसे वो बहुत पढ़ी लिखी है, मुझसे बहुत प्यारी है, समझदार है। हाँ। बात सुन, वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। तो बस अपना फोकस अपने बच्चे और शोहर पे रख, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। हाँ, वो तो मैं ख्याल रख रही हूँ। रमीज में तो जान है मेरी, लेकिन आपको पता है रईस कभी कभी मेरा दिल इतना जलाता है कि मेरा दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ के आपके पास वापस आ जाओ। खबरदार, जो अगर ऐसा बेवकूफ़ी का कोई काम किया, औरत अपने घर में ही भारी होती है, बाहर निकलकर तो वो तिनके से भी हल्की हो जाती है। जो भी हो, बस तुम वहीं रहो उस घर में। अच्छा बात सुन, वो दवाई का क्या बना? अम्मी, वो दवा मैंने बदल दी है। बस आप दुआ कीजिए कि वो खा ले और हमें गुड न्यूज़ मिल जाए। अच्छा अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो गुड न्यूज़ भी मिलेगी, और वही होगा जो तू चाहती है। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखो। अहमर का फोन? अभी क्यों फोन कर रहा है? गुल, थैंक यू कॉल करने के लिए। क्या बात है, तुम्हारा फोन आ रहा था, सब खैरियत है? कोई इमरजेंसी है क्या? मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बात करना अलाउ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे किसी ने मना नहीं किया है। बस मैं खुद ही बात नहीं करना चाहती। शायद मेरा इस वक्त तुमसे बात करना जरूरी है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे और भी काम है। तुम्हें जो कहना है प्लीज जल्दी कहो। और तुम जानती हो कि कुछ हफ्ते पहले मैंने अपनी एक फर्म खोली है। अच्छा, अगर ये बताने के लिए फोन किया था तो बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं,
ये बताने के लिए कॉल की थी कि आज नफीस आया था वहाँ किसी लड़की के साथ उसके लिए घर बनवाने। मैंने सोचा तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पे चीट कर रहा है। देखो गुल, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें वो धोखा ना दे और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है। तुम सुन रही हो ना? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या बात है अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हैं? अकेला इंसान अकेला ही बैठेगा ना नोमी। अम्मा, आपको किसी ने मना तो नहीं किया वहाँ के सबके साथ बैठने से? आपने खुद ही अपनी रेडिएंट की मस्जिद बनाई हुई है। अगर तुम आंखें खोल के देखोगे ना बेटा, तो तुम्हें एहसास होगा कि हकीकत कुछ और ही है। अच्छा, क्या है हकीकत जो मुझे नहीं मालूम है? कुछ नहीं। तुम ये बताओ कि अब तुम इस मकान के साथ क्या करने वाले हो? क्या मतलब है? मैंने क्या करना है इस मकान के साथ? मतलब ये कि सुरैया ने मुख्तारनामे पे दस्तखत करवा लिए हैं ना गुल के, ताकि तुम बैंक में रजिस्ट्री के कागजात दिखा सको, ताकि तुम्हारी दुकान बच जाए। जी। मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन ये बात याद रखना नोमी कि ये घर तुम्हारे पास तुम्हारी बहन की अमानत है। हाँ, तो हम कौन सी इस मकान की ईंटें खाने वाले हैं? जब हमारा काम हो जाएगा तो आपकी बेटी की अमानत और उससे लौटा देंगे। वैसे उसको तो कोई मसला नहीं है, आप ही बिला वजह परेशान हो रही हैं। देखो बहू, मेरी बात समझो। नोमी ने अपने हिस्से के साथ जो कुछ भी किया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुल के हिस्से। बस कर दें अम्मा, खुदा का वास्ता अब तो बस कर दें। हमेशा से आपने मुझ में और गुल में फर्क किया है, उसे हमेशा ऊपर रखकर मुझे हमेशा नीचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नोमान, पूरा खानदान जानता है बेटे से ज्यादा बेटी की तरफ आपका झुकाव है। हमें कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन आप ये नाइंसाफी करना ना बंद कर दें, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है। छोड़ो यार, रहने दो। मैं तो बचपन से यही देखता आ रहा हूँ और यही बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। खैर, काम खत्म हो गए तो चलो तैयार हो, चलते हैं फिर। तैयार ही हूँ कब से, आप ही का इंतजार कर रही थी। लेकर आती हूँ बिलाल को। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ जी, वो जरा बाहर जा रहे हैं पार्क तक। काफी दिनों से घर से निकले नहीं, सोचा जरा घुमाएं। मैं चलूं तुम लोगों के साथ? दिल बड़ा घबरा रहा है, ताजा हवा में सांस ले लूंगी जरा। अरे आप कहाँ जाएंगी? वैसे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतना चलना पड़ेगा वहां, फिर कहेंगी बीमार हो गई हूँ। आप घर में ही बैठिए। वैसे भी आजकल के हालात ठीक नहीं है, घर अकेला छोड़ के जाना मुनासिब बात नहीं है। आप यहीं रुकिए, हम होकर आते हैं। बल्कि आते हुए इनके लिए कुछ लेते हुए आएंगे, ठीक है?
खाने में क्या है? खाना नहीं बनाया मैंने। क्यों? क्यों कुछ नहीं बनाया? क्योंकि खाना तो आप खाकर आए होंगे ना बाहर से, अपनी उस मिस पिंकी के साथ। ये क्या बोल रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि आप सारा दिन किसके साथ थे? मेरी मर्जी, मैं जहां भी था। मुझे तुम्हारे सवालात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों नहीं देंगे आप मेरे सवालों के जवाब? बीवी हूं मैं आपकी और आपका पूरा फर्ज बनता है। तो बीवी बन के रहो ना, माँ क्यों बन रही हो? आते ही मेरा मूड खराब कर दिया तुमने। क्योंकि मेरा पूरा हक है आपसे पूछने का। आजाद और बेहया औरत की तरह हक शक की बातें मत करो मुझसे। ना ही मैं आजाद हूं और ना ही मैं बेहया हूं और ना ही मैं बेईमान हूं आपकी तरह। शादी आपने मुझसे की है और घर आप किसी और को लेकर दे रहे। ये तुम्हें किसने बताया है तुम जासूसी कर रही हो मेरी? मुझे किसी ने भी बताया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है या झूठ? हाँ, ये सच है। बोलो, क्या कर लोगी तुम कर ही क्या सकती हो? ओए, कहाँ गायब है? क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ यार। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, क्या सोच रहा है? तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे बीवियाँ फरमाइश करने से पहले शर्माने की एक्टिंग करती हैं। बड़ा तजर्बा है तुझे। ऐसे मुशाहिदा कहते हैं बेटा। अच्छा बता ना, क्या चीज़ परेशान कर रही है तुझे? आज एक क्लाइंट आया था लड़की के साथ घर बनवाने के लिए। बहुत से आए थे, किसकी बात कर रहा है? हाँ आए तो बहुत से थे, लेकिन सिर्फ एक था जो लड़की के साथ आया था। लड़की के? अरे हाँ, वो जाहिल सेठ। हाँ, उसकी डील कैंसिल कर दे, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे? मुंह मांगी पेमेंट दे रहा है वो। मैं तुझे कहा ना, उसके पैसे वापस कर दे, हम नहीं करेंगे। जी नहीं, आप पहले वजह बताएं, मुझे समझ में आएगी तो मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। वो गुल का शौहर है। गुल? बे, चीटिंग? यार ये सुनकर तो मुझे भी हमदर्दी हो रही है गुल से। ये कैसे आदमी से शादी की है उसने? उसने की नहीं, करवाई गई। बता तो चुका हूं तुझे। फिर तो वाकई ज्यादती हुई है उसके साथ। अब तो उस आदमी को बात करने की तमीज नहीं है। खैर तू कल उसकी रकम और उसकी फाइल वापस कर देना। चल ठीक है यार, लेकिन हम एडवांस वापस भी कर देंगे तो वो किसी और से बनवा लेगा। शहर में बिल्डर्स की तो कमी नहीं है। कम से कम मैं तो नहीं हूँगा। हाँ वो भी ठीक है। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर आप ऐसा कर ही क्यों रहे? क्योंकि मैं एक मर्द हूं। एक ही औरत के कूंठे से बंद कर नहीं रह सकता, 4 की इजाजत है मुझे। तो क्या मतलब है, आप दूसरी शादी करेंगे? हाँ, दिल चाहेगा तो कर लूंगा। और मर क्यों रही हो? तुम्हें भी तो इतना बड़ा घर रहने को दिया है ना मैंने। किसी और बेचारी का भला हो जाएगा तो क्या बुरा है? हा? अगर आपको पहले से कोई और पसंद थी तो नफीस आपने मुझसे शादी की ही क्यों? क्योंकि तुम भी पसंद आ गई थी।
और तुम्हें तो पहली बीवी बनने का एहसास दिया है मैंने, थोड़ा सा तो लिहाज कर लो। जो कुछ भी है, लेकिन मैं आपको ऐसा करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। तो तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? और फिक्र ना करो, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वो तो बस मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस तरह कॉलेज में तुम्हारे दोस्त थे। मेरा कोई दोस्त नहीं था, कितनी बार बता चुकी हूं मैं। तो अमर क्या था? अब देखो ना, सोचो कितना बड़ा दिल है मेरा कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम्हें अपनी बीवी बना लिया और अब माँ भी बना रहा हूं, है ना? क्या जानते हैं आप? हाँ, क्या जानते हैं? सिर्फ यही सुनी सुनाई बातें जिसमें कोई हकीकत नहीं है, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब छोड़ो ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। छोड़ो, रहने दो। काश मुझे पहले से अगर आपके ख्यालात पता होते तो मैं तो क्या करती? शादी नहीं करती? नहीं, मैं मां बनने से पहले 100 बार सोचती। अच्छा, तो क्या करोगी तुम अब? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि क्या आज आप गुल को खो चुके हैं।